बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सुंदर साथी, आइए, आज बीतक का चौथा दिन आप सबका स्वागत है। फेसबुक पे सुनने वाले सुंदर साथ का भी स्वागत है। उससे पूर्व मैं पुजारी जी से आग्रह करती हूँ कि घूमर जी के वरिष्ठ उपदेशक सेवादार जो राजी महाराज के बहुत ही नजदीक रहते हैं, वो बीतक करने के लिए आप उनका स्वागत करें तथा राहुल जी का भी स्वागत करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोल बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज श्री चरण दास साहेब आपकी सदा ही जय। मंगलपुरी मंगल धाम की जय। प्रणाम सुंदर साथी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोल बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। अभी आ रहे हैं, गुलशन करके लगे, चरण शुरू हो चुकी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजूलाल महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय। महामती श्री लालनाथ जी महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही सर्व सुंदर साथ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति बुद्ध्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपम् भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरु तं नमामि।
श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्रीवंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम अश्वहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप तारतम को तत्व हृदय बैठ स्वरूप तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को रखे ब्रह्मानंद रसरम श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनम करूं प्रणाम उगरहि विकट कपाट सुमरत जन के नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री राज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय। देव नहीं किस वास्ते मैं करो अपने अंग ये मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे हो गए भंग तामे हो गए भंग दो बार बोला आगे वाला बोला सेवा करने न दई सब करे अपने हाथ हमसे चितवन करे रहे सेवा के साथ फरमाइए पुजारी महाराज फरमाइए सुंदर साथ जी अंग्रेजी सेवा करने न दई सब करे अपनी अंगाई धाम दो लक्षातीत पियासी प्राणनाथ जी के परम सत्य शिरोमणि महामती श्री लालनाथ जी महाराज जी धामधनी की आज्ञा को श्रद्धार करते हुए यह वृत्तांत जो गीता 6 दिन की है जिनमें ये चौथा दिन की यह लीला चौथे दिन की गीता निजानंद धनी श्री देवचंद जी जो संसार के अंदर में ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आए अपनी ब्रह्म प्रियाओं सहित संसार में अवतरण हुआ है। यह इस संसार में ये बता रहे हैं कई कसौटी करी दुरन चोरी वास्ते हम सब सही हैं। वो पहला आदमी है श्यामा जी महारानी जी है लेकिन बताते इस खेल में आए हैं इस माया संसार में आए हैं तो यहाँ की ही अनुरूप हमें चल के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हम पल पल पर परम धाम की बात करेंगे कोई सुन पाएगा नहीं समझेगा नहीं क्योंकि हमारे सुंदर साथ भी उसमें मिल गए हमारे सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि में उसमें हिल मिल गई है इसलिए इनको जगाना है समझाना है। इसलिए आप सतगुरु महाराज जी इस तरह से जागने के वास्ते आप खुद पहले खोज कर रहे हैं
और खोज करते हुए जब आप कक्षा आए, कक्षा से भुजनगर पधारे, हरिदास जी के यहाँ पर आकर उन्होंने सेवा भक्ति देखी, उनका प्रेम भाव देखा, सखी भाव देखा, और हरिदास जी ने भी देवचंद जी महाराज जी का भाव बहुत प्रेम में देखा। ऐसी भक्ति बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए दोनों के अंदर बड़ा प्रेम बन गया, दोनों का संबंध हुआ। अब आप जो है सदगुरु देवचंद जी महाराज जी को हरिदास जी महाराज जी हर तरह से पहले देख रहे हैं कि तुम जो पहले जो मंत्र लिया है उसको तुम लिख दो, चिट्ठी में लेकर के दे दो, सन्यासी को दे दो। फिर कह रहे हैं तुमको ऐसा चाहिए, ये मंत्र दूसरा ले लो, भिक्षु वाला मंत्र ले लो। फिर तरह से वहां पर उनको सेवा देने के लिए बोलते हैं तो भागवत जी भी नहीं है। इधर से ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ तो हमारे लिए आदेश आ रहा है, कुछ ज्ञान आ रहा है, हमें कुछ इशारा किया जा रहा है। बस ये जानिए आप, ये इशारा कर रहे थे लेकिन वो नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए तो उनको पहचान देने के लिए खुद आना पड़ा और बता दिया कि ये देवचंद जी हैं और ये ऐलानी श्यामत जी हैं, इनका ये एहसान हम सहन कर सकते नहीं है, इसलिए हमको देना नहीं। हाँ, यदि उदास हो जाए तो इनको वस्त्र दे देना है, आप माँ के बिहारी जी के जामा दे देना। इसलिए आप सदगुरु देवचंद जी महाराज जी को हरिदास जी ने इनको बड़े प्यार से शुभ दिन पर और माँ के बिहारी के वस्त्र दे दिए। घर पर लेकर के आए, सुंदर जगह बनाई, समुचित जगह बनाई, सजाया, आकर के वहां पर बिठाया और पूजा सेवा करने लग गए, अपने अंग को पछाड़ने लगे। यहाँ बता रहे सेवा अपने अंग से होती है, किसी के संदेश से नहीं होती, किसी के भरोसे नहीं होती, किसी के ऊपर में जवाबदारी अपनी छोड़कर के दुष्पर देना होता नहीं है। सेवा अपने ही अंग से करनी पड़ती है। इसलिए वो विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ये जो कुछ भी शिक्षा मिल रही है हमें मिल रही है, आपको मिल रही है कि हमें ऐसा करना चाहिए। आज हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं बड़े तन्मयता से, पहले तो उत्साह होता है, पहले तो बड़ी ही लगन होती है, फिर ऐसा लगता है कि आज ही हम परम धाम की ही पूरी प्राप्ति कर रहे हैं कि परम धाम हमें आज ही दर्शन मिल जाएगा। लेकिन 4 दिन के बाद वो ढीला पड़ जाता है, अपने आप ही ढीले होते 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 और वो सब जोश खत्म हो जाता है। जो शुरू से लेके आखिर तक एक सा बना रहे, ऐसी भक्ति हो गई। और इतना करना चाहिए कि हम इतना वजन हम उठा पाए, हम ये सेवा भक्ति में हम इतना भार उठा सके। हमारा भारी श्री स्वामी बोलते भारी बना भार कौन पड़े, ये भारी वचन से नहीं रहा। साथ का ये विचार, ये वचन बहुत भारी है, सेवा हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, एक परिचर्चा हो, ये बहुत भारी होता है। इसलिए उसको इतना लो जितना हम कर सके, बचा सके। तो आप वो लील भाई जी से यही कह देते हैं कि तुमको सेवा हम दे सकते नहीं है, हम जानते हैं सेवा की बंदगी की उसकी तरीका जानते हैं। थोड़ा सा दिल दुख जाएगा, जितने दिन की सेवा की है सब चला जाएगा। आप हम सब बोला करते ना, हमें कोई ऐसा पाठ बताओ, हमें कोई ऐसी ऐसी वो बताओ, इसलिए हम कहा करते कि आप एक आसन हो, एक मंत्र हो, बताओ एक माला हो, एक व्यक्ति हो और फिर एक समय हो, और आप कितना भी कुछ कर लीजिए वो हम चूक ही जाते हैं, वो हमसे गलती हो ही जाती है। और जहां एक दिन किया सब चला जाता है, फिर शुरू से कैसे होता है, यही होता है। इसलिए एक प्रसंग आएगा जब आप ये प्रेरणा की दिल्ली में आएंगे कि हाँ हमें समय पर करना चाहिए और समय पर किसी का दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो लील भाई को उन्होंने सेवा नहीं करने दी, लील भाई उदास हो गई और उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, तुम अपना पतिव्रत धर्म निभाइए। आप हमारा पतिव्रत धर्म हमारा है, हमारा पितर वो है, समझे नहीं, वो तुमको अपने हिसाब से करना है, आप सोचो समझो। इन बात एक दिन हुआ ज्ञान में दर्शन। देखिए हो गया, देखो सेवा करते करते इतने मग्न हो गए। उसका एक नियम होता है, 40 दिन हो गए, 40 सप्ताह हो गए, 40 साल हो गए, समझे। वो देखते हैं हरदम उसको 40 का अंक जुड़ा ही रहता है।
तो यही करते करते वो एकदम से सेवा में इतने मग्न हो गए, इतने मकसूल हो गए कि एकदम सेवा का उनके सामने उसका फल दिखने लग गया। क्या पहुंच गए? ब्रजमंडल पहुंच गए। जाने हम ब्रज में गए तो आनंद के। बताइए, ये ऐसा लगता है तो ब्रजमंडल पहुंच गए। और कहाँ पहुंचे? नंद के घर पहुंच गए और कुछ नहीं देखा। बोलो आप, एक ध्यान में, एक मंदिर के अंदर में जब हमको सोटा लगाते हैं तो वही जाता है। इसलिए पिया कहते हैं सुनता एक ही राखी मूल मिलाए माए। आपका 25 पक्ष है, आपका पूरे 7 परिक्रमा है आपके, लेकिन क्या बता रहे हैं? सोता एक ही राखी मूल मिलाए माए। उससे हमारी सोता न टूट जाए, उससे हमारा तार न टूट जाए। ये नहीं कहते कि आप 25 पक्ष ध्यान नहीं करो, ये मतलब नहीं 25 पक्ष विचरण नहीं करो, लेकिन देखिए आप बता रहे सोता। ये जिन्होंने ध्यान लगाया उनका सीधा न ब्रज में घूमे न कहीं घूमे, सीधे नंद के घर पहुंच गए। जाकर के कहाँ जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, बैठे। माची एक छोटी सी चारपाई होती है, उसके ऊपर बैठी थी माता जसोदा। देखे दूध लाते, वहां पर दूध उतारा जाता है, बहुत उनके यहाँ दूध होता है। और सखियां सेवा करती हैं, सखियां खुशामद करती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि वो वहां सेवा करेंगी, टहल करेंगी, थोड़ा सी ही दर्शन मिल जाएगा हमें लल्ला का, थोड़ा सा ही दर्शन मिल जाएगा कन्हैया का, नंदन हो जाती है। हाँ, सब लोग उनकी सेवा में मस्त है। कहाँ आए थे देवचंद जी, खाड़े भये जब जाए। देवचंद जी भी गए वहां, दरवाजे में जाके खड़े हो गए। कहे आई जी आओ श्री देवचंद। आई जी ने उनका स्वागत किया। आए देवचंद जी, आओ यहाँ पर प्रसाद पाओ। मन में महासुख पाए, इतना खुश हुए। वो जसोदा जी बोले कि देवचंद जी आओ प्रसाद पाओ, कितनी खुशी होगी भाई। जसोदा जी कहे तुम आरोगो देवचंद जी, आओ स्वागत है तुम्हारा और तुम यहाँ पर प्रसाद पाओ। तब पूछा श्री देवचंद जी ने श्री कृष्ण जी, प्रसाद नहीं, कृष्ण जी कहाँ पर है मैया? वो कहाँ है? ये कहाँ है श्री कृष्ण जी, मैं करो दर्शन। बस हम तो उनको देख रहे, कृष्ण जी कहाँ है? उनके दीदार करने के लिए हम आए हैं। कहीं गए वन में खेलने कहाँ है मेरा मन। कह गए, वो तो गए वन में खेलने के लिए। इतना शब्द कहते ही पूरी बात नहीं हो पाई। बताइए आप, हमारा मन वहीं पर है, हम वहीं पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे जाकर के। मिठाई घर में से मंगाई के देवचंद जी के। अब जाना है उनके पास में, तो भैया जसोदा ने घर से मिठाई मंगाई और जाओ दे देना, तो यहाँ भी प्रसाद देते हो तो दोनों मिलकर प्रसाद देना, दो मिलके साथ मिलके। कहाँ आपसी देवचंद जी चले तरफ चले। अब देवचंद जी चलते जहाँ वन की तरफ में, आज घुगरी का प्रसाद है, घुगरी आज कहाँ बाल गोपाल खेलते। अब गए, पहुंच गए, वन में पहुंच गए, कहाँ पर सब खेल रहे हैं। बाल गोपाल टोली 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 खेल रही है वहां पर। कहाँ कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो। वहां जाकर के पूछते हैं कृष्ण जी कहाँ पर है? खेले टोले टोले। अब आप यहीं पर से अपनी बात को याद रखना। वहां जाकर बोलते हैं कहाँ है कृष्ण जी? तो कहते हैं भैया यहाँ तो टोली टोली में कृष्ण है। कृष्ण जी नाम बहुतन का, बहुतों का नाम कृष्ण है। कहा बेटा नंद जी का जय। फिर उन्होंने पिता का नाम लिया, नंद का बेटा, नंद के बेटे श्री कृष्ण जी। नंद भी बहुत है, किसका नाम बता भाई? हाँ, बहुत रहते हैं कृष्ण जो है, नंद के भी नाम बहुत है यहाँ पर। तुम किनको कहे तो तुम चाहते किसके हो? कहा जसोदा बेटा एक। बोले जसोदा बेटा। जब भी जसोदा का नाम लो कृष्ण जी कभी हैरान नहीं करते, समझे नहीं? कृष्ण मैया को इतना लाड़ करते हैं, वहां का जसोदा का नाम लिया फिर उन्होंने नहीं छेड़ा। ये कृष्ण जी स्वयं उनसे बात कर रहे हैं, दूसरे किसी से नहीं पूछा है। जो मिले हैं उनको, वो सामने श्री कृष्ण जी ही मिले हैं देवचंद जी को। और कृष्ण जी ठठोली, इसको बोलते हैं ब्रज भाषा में ठठोली, बहुत प्यारी लगती है। ठठोली मतलब कि अपने लोगों से मजाक करना। मजाक सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठठोली बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ब्रज भाषा करना, उनसे ठठोली करते हैं, छेड़ते हैं उनको। क्यों छेड़ते हैं? ये श्यामा है, वो कृष्ण जी हैं, उनको छेड़ते हैं। इसलिए किसको चाहिए? अरे कृष्ण। कौन कृष्ण? नंद के। कौन से नंद?
अब बोल रहे क्या मैया जसोदा के कृष्ण, किसी दूसरे नहीं, तुरंत बुला लिया। हाँ, आई जी का बेटा कृष्ण जी, आई जी का बेटा है, माता जसोदा का कृष्ण है, हम उनको खोज रहे हैं। वो है उन्हें ये यहाँ पर इन्होंने एक चौपाई पढ़ाई है, आपके सामने ये निवेदन करते हैं। बंगला जी की पूरी कापी हमारे पास में, बंगला जी में जो कापी जो है वो पूरी की पूरी रटी हुई है, पूरी बी तक अंदर में, कहाँ शब्द आगे है, कहाँ पीछे है, कहाँ ऊपर, कहाँ नीचे है, एक एक मात्रा हमको मालूम है उसकी सुंदरता की। इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपनी चौपाई दिखाई है और उसमें एक चौपाई इसमें अपनी तरफ से निचोड़ दी है, लगा दी है। वहां तुरंत बोला अपने पास बिठाया, कहाँ चले, देख श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे, बुलाए लिए देवचंद जी, बैठाए बोला अपने पास बुला लिया उनको, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम बड़े प्रेम के साथ में मीठी मीठी बातें करते, बड़ी मीठी मीठी बातें। कौन सी बातें करते, सब चीज सुनना भी। इन समय एक घुंगरी, अब देखिए घुंगरी जो पकाई गई है, भाजन बड़े बड़े बर्तनों में वहां घुंगरी पकाई गई है, वो ओम भागगोपाल जिसको गोड घुंगरी बोलते हैं, जिसका नाम गोड घुंगरी कहा जाता है। जब कभी भी लोग जाते हैं वन भाग बोला जाता है, इसको वहां बाल गोपाल अपनी व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ श्री कृष्ण जी और श्री देवचंद जी से बात करते हैं। क्यों पहचानते हो, देखा ये ब्रजमंडल देखा है कैसा है, यही खेलते थे, यही आकर के ब्रजमंडल में, ये सब जमुना किनारे इस ब्रजमंडल के अंदर में, मतलब उनको बहुत छेड़ रहे हैं। और आप श्री देवचंद जी महाराज जी कहते हैं मेरे कुछ पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमें कुछ, तुम यहाँ पर श्यामा, हम तुमको हृदय से अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे, तुम जल भरने जाती थी, हम मछली फोड़ देते थे, तुम मक्खन के लिए जाती थी, हम वो काम कर, मतलब सारी बातें आप दिला रहे हैं। अब देवचंद जी महाराज जी बोलते हैं मेरे कुछ पता नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं, वहां घुघरी पक रही है। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी देवचंद जी से कहते हैं नहीं है पता तो देखो भागवत तुम्हारा पत्र है, तुम्हारे लिए भागवत भेजी गई है, उसको तुम जाकर के सुनो, उसको तुम प्रमाण देंगे आपको। समझे सुंदरता जी, ये बातें हुई है, उसको तुम जाकर के सुनो, स्मरण करो, उसमें तुम्हारी लीला छिपी हुई, उसमें तुम्हारी बातें, उसमें लीला हमारी मंडल की पूरी उसमें लिखी हुई है। जाओ तुम एक बात कर रहे हैं, इतनी देर के अंदर में वहां पर घुघरी पक के तैयार हो गई। छेड़े तो चटकेले रुमाल, इसलिए वो छेड़े लटकते हैं, रुमाल के 4 कोने होते हैं, तो बाल को पकड़ के उसका पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया पानी उससे। देवचंद जी मिठाई, देवचंद जी घर से मिठाई लाए थे, मतलब जी तुरंत ला करके आगे कृष्ण जी के सामने रख दी। अब कृष्ण जी ने कहा इनको बांटो, और बांट करके क्या करो, कृष्ण जी ने बांटो और 2 भाग दो, हमको 2 भाग दीजिए, हम 2 भाग करके 2 भाग दे करके श्री देवचंद जी को वो हाथ में देंगे। हाँ, दिए उन लड़कों इन्हें 2 भाग, 2 भाग दे दिए श्री कृष्ण जी को, और सब सामग्री 2 भाग दिए गए, हिस्से दिए, 2 हिस्से दिए। देवचंद जी आप आरोगो दिया, ध्यान से आरोग दिया, देवचंद जी तुम आरोगो, और जैसे ही हाथ में लिया आरोगने के लिए होंगे तो एकदम से चौंक गए। जब चौंक गए तो हाथ के अंदर तो वही प्रसाद, घुघरी का प्रसाद, मिठाई प्रसाद है। कबीर का विचार करके विचार किया कि एक बार हमें वहां पर मिल गए, बताओ आप, एक बार हमको रेगिस्तान में मिले, हमारा इन्होंने हमें भेज दिया यहाँ तक, आज यहाँ पर हमें ये भक्ति है, ये हमारी प्रार्थना है, और इन्होंने हमको बुलाया है, यहाँ कुछ है, इस स्वरूप से हमारा कुछ नाता है, हमारा संबंध है, तो फिर जो इन्होंने कहा है वो हमें करना है। इन्होंने कहा है भागवत के वास्ते, इसलिए श्री देवचंद जी महाराज जी ने वहां पर खोज की भोजनगर के अंदर में, तो सब दिन कहीं पर भागवत नहीं होती थी। जब पता चला
कि भागवत तो हलार देश में होती है और वो भी नवानगर में होती है। नवानगर बोला जाता है उसको, जामनगर बोला जाता है। साथ जी नौतनपुरी अपन बोलते हैं, नौतनपुरी हम निजानंद, हम प्रणामी लोग बोलते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए आपको पता चल गया, खोज कर ली उन्होंने, जो हुक्म मिला था उसको पालन करना है। लेकिन दूसरी बात और बनी हुई थी, हमारा यही है, हमारा मालिक यही है, इनसे उनका बिल्कुल संबंध जोड़ लिया है। अब इसकी सेवा दूसरा कुछ भाता नहीं है। आरोगा बनने लगे इनको, हम इनकी सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, इनको अवगाते हैं भोगो दिल में कर विश्वास करके। दिल में ही उपजी ब्रजलीला। आ भैया यही उत्पन्न हुआ ब्रज के अंदर में, ये ब्रजलीला की बात जो कही गई है, इसलिए इसको करना है। और यहाँ पर आप देखते हैं भोजनगर के अंदर में हरिदास जी देवचंद जी के रोज दंडवत प्रणाम करने लग गए। देवचंद जी महाराज जी तो बड़ा अटपटा है। अभी कल तक हम इनको करते थे, अभी हमको करते हैं, सब लोग देखते हैं। वो देवचंद जी से सहन नहीं होता था, उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो जाना तो चाहते थे और प्रसंग ही बन गया ऐसा, तो वो वहां से प्रस्थान करना चाहते हैं। कोई इन बात सो हुआ है, इस तरह से ये समय व्यतीत हुआ, इन बात कई प्रकार की ये बीत गए हैं। लोगों पहचान, इसलिए सुंदर साथ जी किस शब्द पर जुड़े थे अपन कल, पहचान। इस प्रकरण में ये शब्द था पहचान। उन पहचान को कितनी जगह बताया है। पहचान करवाई थी हरिदास जी की, पहचान करवाई थी बाल मुकुंद की, पहचान करवाई थी माँ के बिहारी की, पहचान करवाई थी देवचंद जी की, पहचान करवा दी है आज ब्रजमंडल बुला करके बता दिया। आज बता दिया, खुद उन्होंने बोले तो तुम कौन हो, तुम श्यामा हो, समझे नहीं। इसलिए इसमें शब्द पूरी प्रकरण के अंदर से पहचान, ये पहचान दिखाई गई है। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, मोहम्मद के लाला जी कहते सुंदर साथ जी चित्त के भोजनगर के अंदर के वर्णन किया है। देवचंद जी के स्वरूप की, कभी देवचंद जी के स्वरूप की नेक थोड़ी सी पहचान बताइए, यदि बताएंगे तो वो लंबी हो जाएगी। इनकी पहचान तो चल रही है, इनके स्वरूप की पहचान हमने नेक थोड़ी सी बताई है। और आगे अब चलिए, क्योंकि चौथा दिन की लीला आगे पूरी बढ़ने वाली है। अब यहाँ से आए सुंदर साथ जी, अब यहाँ से अब हालात देश में आते हैं। ये हालात क्या होता है, हर प्रांत के अंदर में अलग अलग एरिया होता, अलग अलग क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र के हिसाब से नाम बनता है। ऐसे ही गुजरात के अंदर में अलग अलग क्षेत्र है, काठियावाड़ अलग है, गुजरात अलग है, समझे नहीं। जैसे कि आपके यहाँ पर कोई मालवा का होता है, कोई इधर छत्तीसगढ़ का होता है, अलग अलग। ऐसे ही वहां पर हलार देश बोला जाता है और उसी का नाम है काठियावाड़, उसी का नाम है सौराष्ट्र। वहां पर आप पहुंचते हैं, कहा नौतनपुरी में, वहां उसको नौतनपुरी कहा क्योंकि वहां सदगुरु देवचंद जी महाराज जी को राज्य ने दर्शन दिया। दर्शन देकर के अंदर बैठे नयापन धारण किया, समझे नहीं। श्री देवचंद जी को आप सुनेंगे कि देवचंद जी को दर्शन दिए जो है पूर्ण रूप उनके अंदर बैठ गया, इसलिए नया तन हो गया। और फिर उन्हीं देवचंद जी ने इंद्रावती जी के पावन हृदय में बैठक की, इसलिए नौतनपुरी कहलाती है। जहाँ नया तन धारण किया हो उसको नौतन कहा जाता है। बहुत जमा भरे खेस, इतने जमा हुए वहां पर, हर खेस जमात के, हर बरादरी के, हर संप्रदाय के। आप देखिए ऐसा कोई संप्रदाय बाकी नहीं है जो वहां पर न होवे। माँ बाप आए रहे। अब देखिए ये है देवचंद जी महाराज जी का भक्ति का बल, उनकी तपस्या का बल। देखिए आप, ये पूज्य माता श्री और पिता श्री अपने देवचंद जी के प्यार में घर छोड़ दिया, उमरकोट छोड़ दिया, मुलक छोड़ दिया, आ गए यहाँ पर भोजनगर में। अब जहाँ पर जाएंगे वहीं पर ही जाएंगे, इसलिए वो उनके साथ में चल करके आ गए श्री नौतनपुरी धाम, जामनगर में आ गए। बल भी मालक था जो यहाँ सबसे ज्यादा बोल वाला था, सबसे ज्यादा बल्लभी संप्रदाय का जबरदस्त ही प्रभाव था। रहे, अब उनसे रबत होने लगा, विवाद होने लगा। अब देवचंद महाराज जी आए, उन्होंने खोज दिया श्याम जी का मंदिर है वहीं पास में, और वहीं
वहीं पर राज मंदिर है, जहां श्री देवचंद जी महाराज जी का घर है, जहां आकर के ठहरे। उस स्थान का नाम कायस्थवाड़ा है। समझे? कायस्थ आज आपको मालूम होना चाहिए। आप पहले जितने सुंदर सा यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, इसके अंदर में सब आज जब पाकिस्तान बना है, बोलो हमारे भारत विभाजन हुआ, सब आके यहाँ पर रहे इस कैंपे के अंदर में। इसलिए सब सुंदर साथ में क्या भाव रखा, यहाँ राज्य का मंदिर होना चाहिए। जहां हम होंगे वहां सुंदर साथ को बैठ करके सत्संग व वाणी चर्चा होनी चाहिए, बनवाया। वहां पर देखिए आप नौतनपुरी के अंदर में कायस्थवाड़ा है, मतलब कि उसी जमात के लोग, उसी जाति के लोग ही रहते हैं, ज्यादा करके आज भी रहते हैं। उसका नाम आज भी कायस्थवाड़ा है सुंदर साथ जी। और वहां पर आज वो कुआ भी है, राज मंदिर भी है, चाकड़ा मंदिर भी है, जहां पर आकर के सतगुरुदेव चंद जी महाराज जी ने अपना घर बनाया। उसका नाम उन्होंने क्या रखा, राज मंदिर। बताइए आप, देवचंद जी महाराज जी घर का नाम है राज मंदिर। आप लोगों ने कभी गौर किया है क्यों नहीं महात्मा गांधी के समाधि का नाम राजघाट ही क्यों रखा गया? किसी ने कभी नहीं सोचा होगा, किसी ने कभी नहीं जाना होगा। बताओ आप, राजघाट, इसमें ही राज छिपा हुआ है साथ जी। वो वास्तव में है तो वो प्रणामी, है तो वो निजानंद, वो जानते हैं राजभोग के, इसलिए उन्होंने प्रणामी धर्म की इतनी सूत्र को जाहिर किया, बिना प्रचार करे प्रचार किया उन्होंने, सूत काटने का। आप एक एक वाणी में देखो, महात्मा गांधी ने उसको उन्होंने साकार करके दिखाया है। बोलो, हम नहीं कर पाए। उन्होंने सप्ताहिंसा का पाठ इन 12 मोमिनों से सीखा, इसे दिल्ली में किया उन्होंने। सप्ताहिंसा का पाठ जो पढ़ाया है कि बिना तलवार के, बिना अस्त्र शस्त्र के, और इतनी बड़ी हुकूमत को उन्होंने झकझोर दिया, शर्मसार कर दिया। हैरान हो गए लोग, रोज मांगते थे महाराज तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे यहाँ ये अब क्यों परेशान करते हो। ये इसलिए प्रश्न बदल जाता है, आती तो बात कुछ और है, फिर बाद में रह जाती है। उनका घर है सतगुरुदेव चंद जी का राजघर है। हाँ, आए वे करने लगे शोर। अब जब आए, आकर के उन्होंने पता किया कि श्याम जी के मंदिर में और कांजी भट्ट हैं, वो बराबर चर्चा वार्ता करते हैं। नई बात सुनना सुंदर साहब जी, बहुत अच्छी समझ, वो सेवा करते हैं। आकर के हम जितनी भी तक करेंगे उतना तो आपको पूरा परफेक्ट सुनावे, बाकी भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे तो सब रह जाएगा। श्याम जी के देवरे में, श्याम जी का देवरे, श्याम जी का मंदिर भी आज है साथी, वहीं पर है। और उनके पास में ही आप धनी देवचंद जी महाराज जी का घर है, और वहीं थोड़ी दूर में महामती प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर का भी घर है वहीं पर। हाँ, निष्ठा ले सुनने लगे। निष्ठा बोलते, इसी निष्ठा बोलते नियम, पुष्टताई। निष्ठा का दूसरा नाम होता पुष्टताई। ये इनके अंदर में है कि हमें कोई भी प्रकार से एक पल भी आगे पीछे नहीं, हमें नित्य जाके सुनना है, हमें उसमें नागा नहीं करना है, और जो कुछ सुनना उसको ग्रहण करना है, उस पर हमें चलना है। समझे नहीं? तभी आएगा कि कहनी करनी चलनी ये हो जुदियां तीन अलग होती हैं। हम दुनिया वाले करते क्या है, कहते कुछ करते कुछ और हैं। समझे? इसलिए वो बात नहीं बनती, जैसा कहते वैसा करो, वैसा चल के दिखाओ, तो आप इसको बोलते पुष्टताई, वैसा अनुकरण करेंगे। वही बल्लभियों से कटपट, एक एक शब्द सागर है सुंदर सा, एक एक शब्द, इसलिए बीतक का पूरा बात करनी पड़ती है। और जब बीतक समझो तो वाणी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब देख राधा वल्लभी के जो लोग हैं वो हैरान हो गए कि चर्चा वार्ता हम करवा रहे हैं, हम सारा खर्चा कर रहे हैं, हम व्यवस्था हम कर रहे हैं, भट्ट जी की सेवा हम कर रहे हैं, और ये देवचंद जी अभी आए हैं। इतने प्रभावित हो गए, आप भट्ट जी देवचंद जी के इस भाव को देख करके प्रभावित हो गए। क्यों ना हो, भोजनगर में कौन प्रभावित हुआ? हरिदास जी, उनकी भक्ति देख के प्रभावित हुए। मतलब हमारी ऐसी देखनी हो, हमारी ऐसे आचरण हो, आपको ढोंगी करना है, जबरदस्ती दिखाना नहीं है, आपकी रहनी अपने आप पता चलती है। समझे नहीं?
हीरा अपने आप बताता मैं हीरा हूं। रोने से नहीं चलता, ढोंग करने से, प्रपंच रखने से नहीं होता है, तमाशा करने से नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, अंदर प्रकट हो जाता है, चिंता नहीं है। इसलिए देवचंद जी महाराज जी बड़े प्यार से करने लगे, चर्चा सुनने लग गए। तब जलपान को तब करें, बताओ उन्होंने नियम बना दिया, हम जलपान तब करेंगे जब आहार देवे आत्म, जब हम अपने आत्म को आहार देंगे। कितना अच्छा सूत्र है, बताओ आप। मतलब ये भक्ति के सोपान है, हमारी भक्ति करने के तरीके हैं, है ना। तब आहार आकार को, तब अपने आकार को, ये देह को फिर आहार देना, देवे न करे कम, कम नहीं करते हैं इसको। ये तो भाड़ा है, जब चाहो तब दे दो उसको। तो जो कभी एक दो श्लोक और यदि कदाचित एक दो श्लोक उन्होंने पढ़ लिए हो तो, आगे बाँचे हो जिन, हाँ पढ़ रहे हो तो यदि देवचंद जी नहीं होते तब वो तो फिर पुस्तक मंगाएंगे, मंगाते हैं पुस्तक को, यही सुने वचन, वही वचन सुनते जो उन्होंने सुना दिए हो। ऐसा जान के वो भट्ट, इसलिए भट्ट जी क्या करते हैं, तोलो न खोले पुस्तक नहीं को, खोलते हैं पुस्तक को जो लोग श्री देवचंद्र जी ने जब तक देवचंद जी नहीं आते। और बात न करें गुजरत, मुझे बोलते महान बात, बोलो श्री प्राणनाथ साथी जी। देवचंद जी महाराज जी जिस दिन से आए, भट्ट जी के पास में एक ऐसी लहर आने लग गई, एक ऐसा रोशनी आने लगी, वो ऐसा ज्ञान आने लगा। कहां से आता था, देवचंद जी महाराज जी आकर के बैठे, वहां से वो रोशनी आती थी, दिखती किसी को नहीं है। आपके हम चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपके में से किसी में से रोशनी आती है, ये धनी का नियम है, उनकी कृपा है। किसके मुखारविंद से वो दर्शन करवा देते हैं और प्रकट होती है, मिल जाती है। इसलिए देवचंद जी महाराज जी जब तक नहीं आते हैं वो रोशनी आती नहीं है। आपको उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं। देवचंद जी महाराज जी नहीं आ गए तो गहरी से गहरी बात, रहस्य बात प्रकट होती नहीं थी। जब देवचंद जी जैसे आके बैठे और प्रकट हो जाते, तो वही अब देखना, अब आप बोलोगे देवचंद जी महाराज जी तो सुनने आए थे, ऐसा कैसा हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए एलामी है श्यामा जी महारानी जी, समझे। समाचार पढ़ने वाला टीवी पर आप देखिए, आप देखना अच्छे ध्यान से, वो सामने समाचार पढ़ के आपको सुना रहे, समझे। आपको लगता है वो हमारी तरफ देख रहे हैं, नहीं, उनके सामने स्क्रीन होती है और स्क्रीन पर स्क्रिप्ट लिखी होती है, बड़े बड़े अक्षरों में होती है, वो आपको पढ़ के सुनाई जाती है। ये सामने लगा है कैमरा, समझे। इस तरह से वो सामने देखते हैं और लिख करके आता वो सुना रहे हैं। ठीक लिखा है देवचंद जी के पास में, लिखा है सतगुरु महाराज जी के मुखारविंद पर, रोशनी वहां से आ रही है, वो आती है यहां से, वो रिफ्लेक्शन होके लौट करके बांटी जा रही है, लौट करके वो बात जा रही है। इसलिए वो बात नहीं कह पाते जो बात कहनी चाहिए थी। जब तक देवचंद जी आएंगे, लिखा तो वहां है, हो तो वहां से रही है लीला, इसलिए वह रुक जाते हैं। अब दुनिया वालों को क्या पता, संप्रदाय वालों को क्या पता, उन जो श्रोता है उनको क्या पता है कि हमारे अंदर छिपा क्या है, मिल क्या रहा है। ये आप समझिए सुंदर साथ जी। इसलिए वो खोलते नहीं थे किताब को। और फिर रहे होता शहर के चौधरी, कोई भी हो, चौधरी है, सेठ साहूकार है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और वो क्या कहते हैं, सो मारक बलवी मिने, इसलिए बलवी संप्रदाय के अंदर में कोई खटपट हमेशा होने लग गई। हमने किया है भट्ट जी, हम सब कुछ करते हैं, सेवा बंदगी जो कुछ लगता है सारा खर्चा हम उठाते हैं। एक दिवस बच्ची को पूछा, एक दिन तो नाराजी बढ़ गई, एक दिन तो रहा नहीं गया, सब मिल करके भट्ट जी के पास में आ गए। भट्ट जी ये कैसे व्यवहार है आपका, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, कोई है इनसे लेन देन है, कुछ सौदा कर लिया है क्या देवचंद जी से। जब लगे नहीं आवत, देखा, जब तक ये नहीं आते तो लोग करो नहीं, आप बोलते नहीं। भट्ट जी क्या बोले, इसलिए जिस दिन देवचंद जी चले जाएंगे वो जोश खत्म हो जाएगा। देवचंद जी यहां से उठे और गए, अगले दिन से लोग उठने चले जाएंगे, और जहां देवचंद जी जाएंगे वहां पहुंच जाएंगे, और यही हलचल होगा।
यही बात आपको समझना है कि क्यों लोग बाग उठ करके चले गए, क्यों हैरान करने लग गए देवचंद जी महाराज जी को। इसलिए परेशानी बढ़ जाती है। देख न सकहीं पराई विभूति, ये देख नहीं सकते, ये संसार ही ऐसा है। इसलिए उन्होंने आकर के भट्ट जी को रोकना शुरू कर दिया। तब कहा कांड जी भट्ट ने, मुझे न कहो अरे भैया, हम किसी से कोई उम्मीद, कोई आशा, हम कुछ चाहना नहीं करते हैं। मैं आगे बाचत श्याम जी, हम बांटते हैं श्याम जी के सामने, परंतु देवचंद जी खास सुनने वाला होता है कि, समझे। आप विचार कर लो, आप धनी देवचंद जी चर्चा करते हैं, 313 है, सुनता खास है, सुनता एक खास है, उसका नाम इंद्रावती जी, बताओ आप, समझे। इसलिए इंद्रावती जी की परीक्षा होती है। इंद्रावती की बहुत कठिन परीक्षा होती है, चाहे वो बिहारी जी करें, वो चाहे दूसरे सुंदर साथ करेंगे। ये नियम है। ये माया इतनी प्रबल होती है, माया इतने से हमारे बीच में रोड़ा लगाती ही है। मोहे प्राप्त कहियो तो तुम सो। अच्छा, सही बात तो यह है, हमको कुछ चाहिए, धन चाहिए, कुछ सामग्री चाहिए, तो देते तो तुम ही लोग हो। ये तो बेचारा गरीब है, ये क्या देगा। वो क्या एक गरीब से ऐसा नहीं होता कुछ। पर तुम कबो मुझे पूछत, परंतु तुमने आज तक ये नहीं पूछा है कि हमने कोई श्लोक, कोई चौपाई, कुछ भी हमने कहा हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जब टेम मिला चल दिया, जब टेम मिला आ गए, जब जैसा हुआ। इसको बोलते क्या है? परवाह। इसको समझ लीजिए, यही है परवाह। परवाह नहीं, कोई नहीं, क्या बीत गया, क्या आया है, क्या नहीं है। जिसको पुष्टताई है वो पहले दौड़ता है, पहले पीने के लिए चाहता है। और जिसको परवाह ही ना हो, इसलिए उसको बोलते हैं परवाह। और फिर एक होता है मर्यादा। कई लोग मर्यादा को पालन करते हैं, और जो हमारे लोग करते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे, हमारे समाज के लोग ऐसा करते थे, इसलिए उस में चलते हैं, मर्यादा में चलते हैं, कि बल्कि हमारे कदीम के पूजत आए जी, और उसी में उलझ जाते हैं। तो इसलिए एक शब्द हमने यहाँ कहा है, आगे अपन फुर्सत हो गए, आगे का प्रसंग आएगा, कुछ जानना है। पुस्तक परवाह मर्यादा क्या कहलाती है? मैं एक श्लोक आगे कहूँ, बोलो। हमने यदि कोई श्लोक आगे कर दिया हो और ये पास बनी हो तो कबो पास न हो, नहीं, हाँ, तो घरों चाहे फिर पूछत, फिर घर पहुंच जाते हैं, बताइए, पुस्तक दुर्गा लेते हैं और वही कहते हैं यही सुनाओ हमें जो सुनाया है आपने। तो देखो, रोज रोज हो तो गलती होती है, एक दिन हो जाए तो उसके लिए हमें खुद करना। रोज रोज थोड़ी करते थे, कदाचित कभी कभी होता था, है? इसलिए हमको उनके लिए ये करना पड़ता है, क्योंकि हमको एक भक्त मिला है, श्रोता ऐसा जो सुनने के लिए बैठा है। किस वास्ते इन आय से, इसलिए मैं इनका इंतजार करता हूँ। हम बोलते हैं वाणी, की आशा न करो, हमें कोई आशा नहीं, मेरे चाहिए ना कार, और हम कोई व्यापार करने नहीं बैठे, कोई धंधा करने नहीं बैठे। अब सभी मुंगे रहे। अब क्या करें? उन्होंने तो पूरा पक्ष देवचंद जी का रख दिया, सब निरुत्तर हो गए, किसी के पास जवाब ही नहीं आया। कथा सुन घरों पीछे फिरे। अब जब ऐसा होता है तो अंदर में रीस आ जाती है। इसका नाम रीस, इसका नाम रीस है, बड़ी जोर से अंदर खींच आती है। यार इनके सामने हम जो है शर्मसार हो गए हैं, अब तो ढूंढो, कोई उपाय देखो, देखना पड़ेगा। मतलब इनको हमें नीचा दिखाना है। इनको बस आए थे भजन के लिए, आए थे भक्ति के लिए, आए थे क्या किसमें लग गए ना ईर्षा में, लग गए ना कपट में, लग गया ना प्यार आ गया ना क्रोध आ गया, बस ये अवगुण आ गए। जहां एक अवगुण आया उसके साथ पूरी फौज आती है। फिर यहाँ पर एक गुण आया, अवगुण आया, वो अपने साथ में पूरी फौज को लेके आता। शैतान ऐसी ही होती है। हाँ, छिद्र को ढूंढते रहे। अब ढूंढते हैं क्या कमी है। छिद्र बोलते कमी, कुछ न कुछ होता है। ये मानव देह है, ये देह शरीर है संसार का, कुछ न कुछ तो इनसे है, कहीं न कहीं तो गलती होगी ही। बस इसको ढूंढो आप, और उनकी अच्छाई नहीं देखना है, बुराई देखना है। चलो भैया तुम्हारे भाग्य में बुराई देखना तो बुराई देखो। मार्ग को पावे नहीं, अब धर्म के मार्ग को पाते नहीं है, सत्य मार्ग को पाते नहीं है, सत्य राह को चलना चाहते नहीं है, अधर्म राह पकड़ ली।
रहे रमत को तैयार, बस हमें लड़ने को लिए तैयार है। और देवचंद जी को पढ़ रहे, और देवचंद जी महाराज जी को वो प्रण था, उनकी प्रतिज्ञा थी, क्या थी? ना हो द्वादशी को बस भागवत, द्वादशी के दिन में भागवत नहीं होती है। द्वादशी मतलब 12 के दिन में भागवत नहीं होती थी, क्योंकि 12 के दिन में वेद व्यास जी का पढ़ना होता है। उस दिन वो भागवत नहीं करते थे। दिन आप उपवास करें, अब आप व्रत करते थे उस दिन में, आज आहार न पाए आत्म, क्योंकि आत्म को उनको आहार नहीं मिला। देवचंद जी महाराज जी का सिद्धांत ऐसा था। ये तो भांडा आहार का है नहीं, ये बर्तन है, भाड़ा वाले बर्तन, इसको भी दिखता है। आकार, इसको आप दीजिए, 10 मिनट के बाद में फिर बोलता दो, बोलो आप। ये ऐसा संसार की जितने भी हमारे हैं खान पान, प्रत्येक जब हम आरोपते हैं कुछ काम करते लगता है तो होगा पूरे जीवन के लिए, ऐसा लगता है। अब नहीं होगा, और अब देखिए 10 मिनट के बाद में फिर हो जाता है, सब तैयार हो जाता है। इसलिए ये जो भाड़ा है, बर्तन है, इसके पीछे पड़े रहेंगे तो हमारा भजन भी चला जाएगा, हमारी भक्ति चली जाएगी। इसलिए हम भोजन और खान पान के पीछे नहीं पड़ने वाले हैं। श्री भागवत उसने निष्ठा बंद, बस तो एक ही बात, हमें तो सिद्ध राम जी से प्यार है, हर परमात्मा से प्यार है, इसलिए नियम पूर्वक इसी निष्ठा को पूर्ण तरह से पालन करते हैं। यही को विचार, बस इसी पर सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। देखिए अब इनका विचार सिर्फ इसी पर है, अब उनका विचार है अब छेद पर। उनका विचार बदल गया ना, उनका रास्ता बदल गई, उनका विचार है ढूंढो भैया। अब एक नहीं, एक के साथ में सब लग गए, और जितना भी गलत काम करना हो सब इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा काम करने के लिए नहीं मिलने वाला, कोई ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। जो होंगे वो भी तुम्हारे साथ छोड़ के भाग जाएंगे। यह बात उन लोगों ने सुनी, अपनी पता चल गया, क्योंकि उनके गुप्त चल लगे हैं कि भैया क्या है, कुछ देखा तुमने, कुछ सुना, कुछ मिला है तुमको, कुछ तो मिल गया होगा। ये आहार एकादशी को, अरे भैया मिल गया मिल गया। देवचंद जी महाराज जी एकादशी को आहार करते हैं, भोजन लेते हैं, ओहो। और अपन लोग तो एकादशी को व्रत पालन करते हैं, ऐसा बताया भट्ट जी ने। 12 उपास रहे जान, और ये 12 को उपास करते हैं। ये निंदा लेके करने लगे, बन गया प्रस्ताव, बन गया। और जिस दिन निंदा प्रस्ताव होता है ना, उस दिन क्या कहते हैं, विप जारी कर दिया जाता है। सब जितने हो, जितने विरोधी हो, सब इकट्ठे हो जाओ आकर के। आज तो होनी पड़ेगा, और हो ना हो, हमको मिल गया पॉइंट, इसलिए सब मिल करके आ गए। रोड आते थे देर से, आज जल्दी आए। और देवचंद जी रोड जाते देर जल्दी से, आज थोड़ा देर होगी, तो लोग पहले से आके बैठ गए। अब दाव हमारा आइया आ गया, हमारा मौका मिल गया है दाव। के साधन व्यवहार, ये कैसा व्यवहार है भट्ट जी, ये कौन सा है? मतलब इतनी पूरी भागवत सुन ली, इतनी चर्चा सुनी रोज, उनके भाग्य में क्या मिला, उनके नसीब में, उनको समझ में क्या आया? एकादशी और द्वादशी, इसी पड़े हुए दुनिया वाले। आज एकादशी, कल द्वादशी, आज ये व्रत, ये कल व्रत, इसी में पड़े, और दूसरा कुछ नहीं आता है। आए सभा में मिलके, आगे मिलकर के सब एक साथ में। ऊंची कांची भट्ट से, भट्ट जी चर्चा बाद में, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। ऐसा उपदेश तुम दिया, अच्छा ज्ञान सुनाते हैं आप, जो ऐसा उपदेश देते, आप 2 हाथ का उपदेश देते हैं, आप इस तरह का 2 तरह का ज्ञान देते। करे 12 को उपवास, यह कौन शास्त्र, ये कौन से शास्त्र ने बता दिया है कि 12 दिन उपवास करो और एकादशी को प्रसाद पालो? जो देवचंद जी करते हैं, ये देवचंद जी करते हैं आपके। लो, देवचंद जी का आप पक्ष करते थे, आपने ऐसा सिखाया और हमको ऐसा सिखाया है, कहो समझाए, इसका हमें विवेचन करो, इसका निरूपण करो, इसका निर्णय करो, इसका हमें बताइए, खुलासा करो। तब कान जी भट्ट ने इन बात दिया उत्तर, कान जी भट्ट बोलते भैया हमें तो पता नहीं है यार, लेकिन हमें विश्वास है। देखो उनको ये पता चल जाता है, जो हमारा होनहार विद्यार्थी होता है, होनहार शिष्य होता है, उस पर गुरु को पूरा यकीन होता है कि वो जो कुछ करेगा सही करेगा। भैया हम आने दो, उनको पूछ के बताएंगे। जो वे करे सो समझ के, जो कुछ वो करते हैं बिल्कुल विचार कर दिखा, फिर पूछ के देहूं खबर, आने वाले पूछ के देंगे। यो करते सी देवचंद जी, देवचंद जी सभा में आ गए, आए विराजे सभा में, आ गए बैठे। कान जी भट्ट ने पूछिया, हाँ जी बात देवचंद जी, आज यहाँ ये माजरा चल रहा है, आज ये बात चल रही है, ये सबका एक प्रश्न आया है, इसका जवाब दीजिए। करत 12 उपवास, क्या तुम 12 के दिन में व्रत करते हो एकादशी को करत और एकादशी को आहार लेते हो?
मैं तो यह मानी नहीं। हमने तो नहीं माना है, लेकिन तुम बताओ यदि करते हो तो। देवचंद जी करनहार। देवचंद जी ऐसा करते हैं। तब श्री देवचंद जी उत्तर दिया। देवचंद जी बोले यही बात हम करते। हाँ भक्त जी, जैसा इन्होंने सोच सुना है हम ऐसा ही करते हैं। तब सबों ने कहा अरे अब भट्ट जी तो छोड़ दो, सब जैसा क्यों करते हो, इसका जवाब दीजिए। सब एक से एक तर्क में आ गया। हम समझते नहीं, हम तो मूर्ख हैं, सब बोल रहे एक से एक, सब मिलकर हम नहीं समझते हैं। तुम तो ज्ञानी हो, तुम विद्वान हो, तुम तो बहुत बड़े श्रेष्ठ हो। सब मिल करके अपनी अपनी तर्क मानने लग गए, तर्क करने लगे, तंज कसने लग गए। पर इतना हम समझते हैं। हाँ देखो तंज कस रहे, बोल क्या श्री भागवत दर्शक भागवत दरखत है ये, हम इतना जानते हैं। ताकि एक डार को, उसकी एक डाली को कोई भी पहुंचता है बंदा, कोई बिरला पहुंचते, कोई बिरला पहुंचता है। मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद है कि नहीं? और 12 स्कंद में से कोई ऐसा होगा कि एक स्कंद को समझ पाए, एक स्कंद की बात छोड़ो और कोई एक अध्याय को पहुंच पाए, एक अध्याय को छोड़ो कोई एक श्लोक को समझ पाए। इस तरह से एक ने इतना बोला दूसरा हो ज्यादा बोल दिया। अरे भैया ये नहीं, एक नहीं, ये तो पत्ते पत्ते में बोलो। पर तुम ऐसा होता है जब भीड़ होती ना तो लोग तर्क करते हैं, तो फिर उसको छीना नपटी करते हैं। कोई ना कुछ वहां से वो मारेगा, वहां से वो मारेगा, वहां से ये वो लोग बोल रहे हैं। हाँ पर तुम पात की अरे देखो, अरे भैया तुम तो पत्ते पत्ते में हो। अब पात मतलब की अब पत्ते छोड़ दो, दूसरा खाओ भैया ये राग में है, बताओ। दरखत विस्तार तुम्हारे में तो दरखत ही समाया है भैया। और वो दरखत तुम्हारे पूरा दरखत विस्तार जो कहा है भागवत वृक्ष है वो तुम्हारे अंदर में। अब तुम क्या जानो, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो। कभी कभी कोई बात जो है परमात्मा कहलवा देता है, लोग जानते नहीं। वास्तव में इनके अंदर में तो पूरा सब चारों वेद 6-7 18 पुराण है, सब ग्रंथ इनके अंदर में है। अभी देखना, अभी जब दर्शन देंगे उस ग्रंथ निकल आएंगे। जैसे वो दर्शन देंगे सारे ग्रंथ आ जाएंगे सामने। बोलो ना, कहीं पढ़ने नहीं गए, बोलो आप गए पढ़ने? कहीं देवचंद जी पढ़ने गए, कहीं प्रेरणा जी पढ़ने गए? बोलो साथ जी, इनकी जुबां पर बिना कलम के राज्य ने लिखा है, समझे नहीं? बिना कलम के लिखा है, वाणी में आता है, नानी लिखा ना आ रहा है। इसलिए अरे तर्क करते रहो भैया। सुन रहे देवचंद जी महाराज जी, कहा तुम सब में फिर बोले, अरे तुम तो सब पूरी दरखत की वृक्ष के अंदर तुम ही हो। मतलब तुम्हारे अंदर दरखत में तुम हो, ऐसा और उनको नहीं विचार और किसी का ऐसा नहीं है। तुम वो कह दो। हाँ तुम जो कुछ तुम कहते हो ना, मतलब सब तर्क कर रहे हैं अभी। शास्त्रों के वचन, ये शास्त्रों के वचन को तुम जो कह रहे हो हम सब मान लेते हैं कि देवचंद जी ऐसा कह रहे हैं। आपको साथ जान के हम तो समझा करके मान लिया, समझाए, लेकिन इसका हमें अर्थ तो बताओ। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हम देवचंद जी महाराज जी बोलते हैं हमारा एक प्रण है, हमारा एक संकल्प है, संकल्प करना चाहिए। स्वामी जी बोलते हैं संकल्प विकल्प छित्तु जमान। बोलो आप में संकल्प भी है और विकल्प भी है कि नहीं है? संकल्प करते हैं, वाणी सुन लिया, अच्छी बात बोली देवचंद जी की, प्रणनाथ जी की, यार हमें भी करना चाहिए, चलो कल से ही करेंगे, कल से नहीं परसों से करेंगे, शुक्रवार से करेंगे, सुबह उठ करके 4 बजे 5 बजे से करेंगे। हाँ ये करने वाले हैं, धनी ने सुन लिया, ये करने वाले फरिश्ते भेज दिए, फरिश्ते आएंगे देख लेना। अब वो देख फरिश्ते आएंगे, अब वो आएंगे और आपने रात में कब तक संकल्प किया? 12 बजे, जब तक सेज पर नहीं गए, सोने नहीं गए, जब तक आप संकल्प कर रहे हैं। अब देख लेना आप, अरे कल से हमें ऐसे ही करना है, जैसा देवचंद जी करते थे ऐसे ही करना है हमें। और जहां सुबह हुआ, ब्रह्म बेला हुई, वहां से फरिश्ते आए, उन्होंने उठाया, हम सो रहे हैं। अब कोई भी मौसम हो गए, ठंडी हो गई तो, गर्मी हो गई तो, बरसात हो गई तो, सुबह ब्रह्म बेला में ही नींद आती है, रात्रि में नहीं आती। रात्रि में आप कितना सो आपको सुकून नहीं मिलेगा, जो सुकून आपको सुबह मिलेगा। सुबह में ही सुकून मिलता है सोने का, जैसे जैसे ही 5-6 बजेंगे और मिठ जाए,
और आनंद आएगा। तभी तो 8-9 निमकते तब क्या होता है, वो उठाने के लिए आए और आपने कहा उठते हैं और इस तरह आज नहीं कल। समझिए, इस करवट में थे, ये वाले करवट में सो रहे थे, फरिश्ते आए, उन्होंने उठाया, तुमने वादा किया था, संकल्प किया था, हजूर हम हाजिर हैं, उठाया और उठाएंगे, ठीक समय पर उठाएंगे आकर के। लेकिन उसी समय पर क्या होगा, विकल्प बन जाएगा। पहले रात भर संकल्प हुआ और सुबह ही विकल्प हो जाता है। संत गुरु महाराज जी कहते हैं, संकल्प विकल्प तुझमा है पहले ना उठा के वाणी में। अब तुम चाहे संकल्प कर लो, चाहे मिटा दो उसको। देवचंद जी महाराज ने संकल्प लिया, उसको निभाओ, पालन करो, कि हमें इतना नहीं है, जो बनाओ इतना कि हम इसको उठा सके। उन्होंने इस तरह से पालन किया। ये भागवत आर आतंक देखो ये लोग क्या समझते हैं, भागवत कान का, भागवत कान के लिए कि सुनो नाचो और कूदो। ये नाचने वाला नहीं है, ये भागवत है मृत्यु को उद्धार करने वाला। समझे? और भागवत कब सुन रहा था वो, जब उसकी प्राण की पड़ी थी, मेरे को मरना है, अब मेरे को बचना नहीं है, मेरा कोई अब उपाय ही नहीं है। बताओ आप, जब दुख हुआ, जब दर्द हुआ, तो आए सुखदेव मुनि जी, कौन से कहा चलो उद्धार हो जाएगा, है ना। नाचने के लिए बुलाया था क्या उन्होंने? आज देख लीजिए, भागवत तो है, निंदा नहीं है। सुंदरता जी आपको निंदा लगेगी, वो भागवत 7 दिन लगातार अखंड चलने वाली, वो पूरी नहीं कर पाए सुखदेव मुनि जी। और आज बोल दिया 3 घंटा 4 घंटा, अब उसमें भी और अच्छा 3 घंटा तुम गाते हो, हम 1 घंटा थोड़ा सा कुछ बोल लेंगे, हो गया, उसमें भी कहानियां सुनाएंगे। नहीं होता साथ जी, कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। और फिर उसका भेद बताइए, उसका रहस्य बताइए, उसके अंदर में छिपे हुए जो गूढ़ मायने हैं उनको प्रकट करके बता दो। और वो मायने छिपे 40 प्रश्न जो आपको दिया है, वेदांत के 15 प्रश्न बताए गए हैं, उठा के बता दीजिए। कोई नहीं दे पाएगा, अच्छे से अच्छे नहीं होगा, उठ करके चला जाएगा और ऊपर से बुराई और हो जाएगी। इसलिए हम लोगों की बुराई, इसलिए हमारी बुराई इसलिए है कि आप क्यों नहीं कह पाते हो, क्यों नहीं कर पाते हो, क्यों नहीं समझ पाते हो। देवचंद जी महाराज जी उसको पूर्णतः से परिपक्व है। तुम लोग इतने दिन से सुन रहे, तुमको निंदा मिली, और यहाँ पर इनको पुष्टताई के साथ में भक्ति मिली है। जो लोग सुनने न पावे मन, हमारा मन जब तक सुनेगा नहीं, जब तक हमारे अंदर में विरह बना रहेगा। तो भागवत द्वादशी को आप श्रीमान जी द्वादशी के दिन भागवत नहीं करते हैं? आप तुम नहीं बात बोलो, मानते हैं आप? हाँ यार, भारत नहीं करते हैं, भागवत नहीं करते। मैं तब आकार को हम अपने हाथ हम नहीं देते इस देह को। हमारा ये सिद्धांत, हमने संकल्प लिया हुआ, क्या गलती की है, इसमें कौन सी त्रुटि है, बताइए, कमी कौन सी है? और हम एकादशी को इसलिए प्रसाद देते हैं, ध्यान से सुंदर, इतना भेद जानते हैं क्योंकि हमने सुना है। आप उसी भागवत को जब करते हो, इन्होंने सिर्फ एक शब्द सुना है कि एकादशी को हमें व्रत करना चाहिए, बस इतना बार सुना। लेकिन इन्होंने ये नहीं सुना कि वही एकादशी नारद जी से क्या बोल रही है, नारद जी से संवाद कर रही है। एकादशी हाथ उठा उठा करके बोलती उसी भागवत के अंदर में कि नारद हमारी मैं एकादशी मैं बोलती हूँ, करोड़ों एकादशी का व्रत पालन कर लो, लेकिन एक नैवेद्य, एक दाना करोड़ एकादशी परमात्मा के, श्री कृष्ण के उस प्रसाद के तुल्य नहीं आता है। बताइए क्या सुना? एक ही बात सुनी कि हमें भागवत इससे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो सुना क्या है? बताओ कितनी बारी की एक ही चीज बतानी पड़ती है, पूरी नहीं बतानी पड़ती है। पूरा भागवत पूरी समाई हुई उनके अंदर में। उन्होंने पहले बोल दिया सतजु के बीज बूथ इनो बीच रहे विस्तार, इन्होंने छपा हुआ है पूरा प्रमाण। देखिए कोट एकादशी एक शीत के तुलना, देखा करोड़ों एकादशी,
एक दाना, एक सीख का। इसलिए सुंदर साथ जी एक दाना नहीं गिरने देते हम लोग कभी भी। एक दाना महाराज जी के प्रसाद का, राजभोग का प्रसाद का, उसी प्रसाद को खाते उसको बोलते महाप्रसाद। समझे नहीं? वो महाप्रसाद मिल जाए तब हमारा दिल काम शुरू होता है। महाप्रसाद नहीं मिले तो ना हो। समझे? वो इतना महान होता है। श्री पारब्रह्म लीला रस का बताइए, ये पारब्रह्म लीला रस है। श्रीमद् भागवत महापुराण पारब्रह्म लीला रस छिपा हुआ है। और क्या साधन करते हैं? यह जो ग्रंथ श्री भागवत है कि नहीं? ये पारब्रह्म लीला रस का है। कितनी बड़ी बात है। और उसको सुनकर के क्या कर रहे हो? को सुन के स्वर्ग का क्या बोलते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं। उसको सुन करके, उसको पार करके, समझ करके और स्वर्ग का अपने आप जाते हैं। सुंदर साथ जी आपके चरणों प्रणाम है। कभी कभी तो मौका मिलता है कहने के लिए। हमारे सुंदर साथ जी जब कोई धाम गमन हो जाता है, समझे, जब उनका फूल लेकर के पन्ना नाम पधारते हैं, समझे, है सुंदर साथ, है ब्रह्म शक्ति, जब वो तख्ती लेकर के आते हैं तो उसमें लिखते स्वर्गवासी। समझे नहीं? अब स्वर्गवासी श्री 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 ये वो बताइए परम धाम के वासी उठा कर तुमने कहाँ बिठा दिया है? स्वर्ग में बिठा दिया। बताओ। आइए देखिए महारानी मंदिर के पीछे देखने को मिलेगा। देख करके आते हैं, देख करके आते हैं, वहां पर है हम परम धाम के वासी हैं। बोलो, कोई भी रोज सुंदर साथ जी हाथ बोलता, लेकिन हम लोग गलती करते हैं, इसलिए सुनाया। गलती को सुधारना, समझना, कभी मत लिखा करो। हाँ, अब कांत जी भट्टे कहा, हाँ, इसलिए भट्टी जी बोले भैया हमारे बस की बात नहीं है। भागवत तो यही सुना रहे, हमने सुना है, सुन लो आप। जवाब ना हमारे बस की बात है, ये प्रकृति का बता दिया है, इनका जवाब दे दो अब तुम। जवाब ना आया कहू को, किसी के बाद जवाब नहीं मिला। नंदन कहा यूं कर, अब वो क्या करेंगे? इसके बाद वाह वाह करने लग गए। इन बात चर्चा में ने इस तरह से चर्चा के अंदर में एक रस मत उसको प्रोत रहना, सब चर्चा के अंदर में, और फिर दूसरा कोई ख्याल नहीं आता है। निर्णय न जरत है। आया देखो आप, जो वाणी आप जब चर्चा सुनते हैं तो क्या होता है? ब्रहा से प्रेम उपजसी, और ब्रह क्या आता है? प्रेम से ईशक आता है, तो ईशक से धनी मिलते हैं। दुख तो मेरो आहार है और को दुख खाए, और दुख के आगे सत्य को बिरला साध निभाए। सुंदर साजी दुख है। इस तरह से धनी की वाणी है। आप सदगुरु महाराज जी इस तरह हमको एक राह बता रहे हैं। यो 14 वर्ष निष्ठा बंद, और फिर एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 14 वर्ष वचन ग्रह सब सार। बताओ कौन सुन सकता है? 14 वर्ष निष्ठा पूर्वक। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चुप हो जाती है, नहीं हो जाती है, लेकिन निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक इन्होंने सुना। बताओ आप, फिर आप देखना या उपरांत कृपा भई, क्या कृपा होती है। आपको कहो विचार। ये सुंदर साथ जी उसका भी कृपा सुनिए। श्री महामति कहे साथ जी, सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से ये नौतनपुरी की ये हकीकत, हकीकत बता रहे हैं। समझे? ये कौन सी बात है? हकीकत, यथार्थता, वास्तविकता बता रहे हैं। और जो आगे की कहूँ, अब आगे और सुन लीजिए नौतनपुरी में क्या हुआ। वही जो बीतक है। तो सुंदर साथ जी 6 दिन 7 दिन चलती है बीतक गरीब देवचंद जी महाराज जी की, और 7वें दिन 8वें दिन में आते हैं महामती जी, और उसके बाद में फिर होती है जागनी। ये तैसे क्रम बटा हुआ है। सबसे ज्यादा टाइम हरिद्वार और दिल्ली के अंदर में, और फिर पूरा 7 दिन श्री पद्मावती धाम पन्ना जी के अंदर में, यो करके ही बीतक इस तरह से चलती है। अब कहूँ श्री देवचंद जी की, सुनो सुंदर साथ जी, देवचंद जी अब बात हो गई, बल्लवी संप्रदाय वालों के साथ में भट्ट जी की बात हो गई। अब सुनिए देवचंद जी की बात फिर से। जो बात है मूल गुजरत, मूल बात आने वाली है। इस प्रकरण में शब्द जुड़ा है मूल, और मूल बात क्या होगी कि मूल स्वरूप आएंगे, मूल मंत्र आएगा, मूल हमारे निरानंद संप्रदाय का प्रकट होगा। इसलिए आपको अभी से बताते हैं, इसी पर विस्तार होगा। आप जो है जैसे अपना खोलते हैं मोबाइल, उसमें ऐप खोलते हैं, कौन से जहां में जाना है या हमने खोल दिया है। इसलिए इन्होंने एक ऊपर शब्द पकड़ा और हमने पूरा प्रकरण खोल लिया।
हमारे सामने पूरा प्रकरण आ गया। देवचंद जी महाराज जी की मूल बात सुनिए आप। जो महेश सहियों पर ये कृपा किन पर हो रही है? सहियों पर हुई है। सवानुल धामधनी ने की है। 14 वर्ष निष्ठाबंध जब इन्होंने पूर्ण तरह से परिपक्वता के साथ में 14 वर्ष करे, सुना श्रीमद भागवत महापुराण श्रवण की, आवेश लीला भई, बस अब आवेश होने लग गया। सब नजरों आया सब दिखने लग गया वहां पर। तब कसनी भई आकार को बस देख लिया। जब कृपा होती है तो वहां पर शैतान तो आता ही है, दज्जाल तो आता है। ये माया का प्रपंच का संसार है, इसलिए अब शरीर पर कुछ न कुछ प्रभाव डालने वाला है। इन समय इंदौर यहाँ पर नौतनपुरी में पर नजरों का चुना आई दिखता नहीं है वो। जब कभी भी परमात्मा कृपा करते हैं वो दिखती नहीं है, और जब कभी शैतान कुछ करता है दिखता नहीं है। वो अपना कर हलचल करके चला जाता है। दज्जाल लड़ने लगा जोर लगा कितना आया अभी सबको मालूम है कैसा आया। 9 तारीख को यहाँ पर जबरदस्त बरसात हुई, और फिर ऐसे आ गया कि राज्य महाराज जी को अपने ऊपर लेके चलना पड़ा। अब दिखता है ये 5 प्रगति ऐसी है, ऐसा लगता है कि आप प्रलय कर देंगे और फिर दिखाई नहीं देंगे। कहां से आए कहां चले गए। यहाँ जोर आवने लगा, यहाँ पर उनको जोर बोलते बुखार आने लगा। एक लगन वही तो एक दिन हुआ उनको लगन होते हैं, श्रवण भंग ना करें, लेकिन सुनना उन्होंने नहीं किया। हमको एक दिन थोड़ा सा सर दुखा, थोड़ा सा भी शरीर दुखा, आज नहीं करना है सेवा, समझे नहीं? आज नहीं करने वाले, और पकौड़े अच्छे खाएंगे, समझे? पकौड़े अच्छे खा लेंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे जी। कान बांध सुनने जाए, कान बांध करके सुनने को तैयार। 3 4 5 भाई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, फिर छूटे जब जो नहीं जाता है बुखार, तो जाए सुनने, ये तो सुनने जा बुखार बोलता है यार ये तो अभी इनको ऐसा नहीं जाना चाहिए, ये सेवा न छोड़े। लेकिन उन्होंने सेवा बंदगी नहीं छोड़ी। क्यों करके 10 अब जब 10-12 हो गई तब वो लगन भाई जोर बहुत मतलब कि बहुत जोर से आया बुखार। भागवत सुनने का, लेकिन भागवत सुनने का उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा, न छोड़े और स्थान नहीं जाए छोड़ा। मत्तू मेहता तबीब को अब पिता श्री मत्तू मेहता जी वैद्य को बुला करके लाए, बुलाए दिखाया, हाथ दिखाया गया, पहले हाथ देखते थे, देखा हाथ दिखाते थे, नाड़ी पकड़ा और वैद्य ने बता दिया कि आपके अंदर में ये कमी है, जो त्रिकुटी कहलाने वाली होती है वो उन्होंने पकड़ी और बता दिया आपका कफ कैसा है, पित्त कैसा है, आपका सब बताएगा। और आज आप बैठ जाओ डॉक्टर के पास में, उनको बताते जाओ कैसा क्या है, लिस्ट बनाते जाएंगे। हमारे पेट में दर्द है, लिस्ट बनाएंगे, आप सर में दर्द है, लिस्ट बना दिया, वो नहीं दिखने वाले उनको समझिए। अब और क्या करेंगे, जांच करवाओ, एक नई बात और करेंगे, जांच करवाओ, तो तुम क्या, तुम्हारे पास किस लिए आए करके। ये सारी बातें सब बदल चुकी है, मूल प्रकृति खत्म हो चुकी है साथ जी। अब इसी की ढोंग में चलना पड़ता है, इसी का आश्रय चलना ही पड़ेगा। तब तबीब औषध दिया, हाँ तबीब ने आकर के औषधि उनको दिखाना, जतन करो इन साथ, देखो भाई ऐसा करना आप मेहता जी, इनको जो है इनके उपाय करना, हवा नहीं लगने देना, बाहर लगने ना देवो। हाँ बस क्या होता है करो इन पर, जतन करना, इनके साथ थोड़ा परहेज करना। तब कुंवर भाई ने कहा, माता श्री बोली अभी जाए, क्या करेंगे जतन, अभी जाने वाले हैं भागवत में। तब वैद औषध को, अरे वैद तुरंत ले लिया, औषधि वापस ले ली। इन्हें भाई से सही अरे वायु हवा लगेगी, सन्नपात हो जाएगा, सूर्य डबल निमोनिया। हम दूसरी बार हमको मत बुलाना। तब मत्तू मेहता ने कहा, मेहता जी बोलते हैं करेंगे हम जतन, अरे हम करेंगे उपाय, क्योंकि माँ तो ममत्व से भरी होती है, और पिता कैसा होता है जैसे कुमार होता है, वो अंदर तो सहाय कर लेकिन ऊपर चोट मारता है अंदर में। देखिए आप बोले हमको तो करना, इनके पीछे घर छोड़ दिया, इनके पीछे मुल्क छोड़ दिया हमने, सब अपना पास पड़ोस, जब यहाँ है तो हमारा एक ही पुत्र है, हम तो उपाय करेंगे, हम क्यों जाने देवेंगे, हम नहीं जाने देंगे भाई, रखना है आपको, इनका तन तो रखना है। तब देवचंद्र जी ने कहा, देवचंद जी बोलने लगे, मैं न रहूं क्यों कर, चारों लोग ने बोला, वैद